जब सबने छोड़ा साथ, कृष्ण ने कहा, डरो मत, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। और यह वचन केवल शब्द नहीं है, यह उस आत्मा के लिए संजीवनी है जो बार बार टूटकर भी खड़ी होने की कोशिश कर रही है। यह उस हृदय के लिए प्रकाश है जो अपनों की बेरुखी से अंधेरे में डूब चुका है। यह उस मन के लिए साहस है जो असफलताओं के बोझ तले दबकर खुद को असहाय मान बैठा है। जब जीवन में ऐसा समय आता है कि जिन पर भरोसा था वही दूर हो जाते हैं, जिनके लिए तुमने सब कुछ किया वही तुम्हें समझने से इनकार कर देते हैं, जब रिश्तों की भीड़ में भी तुम अकेले खड़े रह जाते हो, जब मेहनत का फल नहीं मिलता और प्रयासों का मजाक उड़ाया जाता है, जब परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा लेने लगती हैं और हर दिशा से निराशा की हवा चलती है, तब भीतर से एक धीमी आवाज उठती है, डर मत, मैं हूं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का साथ परिस्थितियों पर निर्भर होता है, पर मेरा साथ तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर है। लोग तुम्हारे सुख में साथ देंगे, पर मैं तुम्हारे दुख में खड़ा रहूंगा। लोग तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे, पर मैं तुम्हारी असफलता में तुम्हारा हाथ थामूंगा। इसलिए रोना मत, क्योंकि तुम्हारा मूल्य दुनिया की स्वीकृति से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी नीयत से तय होता है। याद रखो, जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा कांप रहा था, जब उसे अपने ही संबंधी सामने शत्रु दिखाई दिए, जब उसका मन मोह और भय से भर गया, तब भी मैंने उससे यही कहा था कि उठो, अपने कर्तव्य को पहचानो, परिस्थिति से मत भागो, क्योंकि युद्ध से भागने में शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति अपने धर्म का पालन करने में मिलती है। आज तुम्हारा युद्ध किसी कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों में है। तुम्हारा युद्ध आलस्य से है, भय से है, तुलना से है, उन लोगों से है जो तुम्हें कमजोर साबित करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे अपने मन से है, जो बार बार कहता है कि अब बस करो, तुमसे नहीं होगा। पर कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुमने अपने मन को साध लिया, उस दिन कोई परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि हार बाहर से नहीं आती, हार पहले भीतर जन्म लेती है। जब सबने तुम्हें छोड़ा, तब यह समझ लो कि ईश्वर तुम्हें अकेले चलना सिखा रहा है, क्योंकि कुछ रास्ते भीड़ के साथ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ तय होते हैं। कुछ मंजिलें तालियों से नहीं, बल्कि तपस्या से मिलती हैं। कुछ ऊंचाइयां साथियों से नहीं, बल्कि साहस से प्राप्त होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा साथ छोड़ देने वाले तुम्हें कमजोर कर गए, पर सच ये है कि उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बना दिया। उन्होंने तुम्हें यह समझा दिया कि सच्चा सहारा भीतर छिपा है, और जब तुम भीतर उतरोगे तभी तुम्हें मेरा स्पर्श महसूस होगा। डर किस बात का है? असफलता का, अपमान का, भविष्य का, या इस बात का कि लोग क्या कहेंगे? सुनो, लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम गिरोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम उठोगे। इसलिए लोगों की आवाज से ज्यादा अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही मैं हूं। मैं तुम्हें हर बार संकेत देता हूं, कभी किसी प्रेरणा के रूप में, कभी किसी ठोकर के रूप में, कभी किसी टूटे रिश्ते के रूप में, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन से चला गया वह तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं था। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारी मंजिल का साथी नहीं था, और जो तुम्हें समझ नहीं पाया वह तुम्हारी गहराई के योग्य नहीं था। इसलिए शोक मत करो, जो गया वह बोझ था, जो बचा है वही तुम्हारी शक्ति है। जब तुम रातों में रोते हो और किसी को पता नहीं चलता, जब तुम मुस्कुराते हो पर भीतर से बिखरे होते हो, जब तुम मजबूत दिखते हो पर अंदर से थके होते हो, तब भी मैं तुम्हारे आंसुओं की गिनती करता हूं, तुम्हारी खामोशी सुनता हूं, तुम्हारे संघर्ष देखता हूं, और सही समय पर तुम्हें वह शक्ति देता हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। लेकिन याद रखो, मैं चमत्कार तभी करता हूं जब तुम प्रयास करते हो। मैं मार्ग तभी दिखाता हूं जब तुम चलने का निश्चय करते हो। मैं नाव तभी पार लगाता हूं जब तुम पतवार पकड़ते हो। इसलिए उठो, अपने कर्तव्यों से मत भागो, अपने सपनों को परिस्थितियों के हवाले मत करो, अपनी पहचान दूसरों की राय से मत तय करो। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है, और तुम्हारा परिणाम भी अलग होगा। जब कोई साथ न दे तो यह समझो कि अब तुम्हें खुद का साथ देना सीखना है, खुद पर विश्वास करना है, खुद को स्वीकार करना है, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह द्वार है जहां से ईश्वर की कृपा प्रवेश करती है। यदि आज तुम्हें ठुकराया गया है तो कल तुम्हें वही लोग खोजेंगे। यदि आज तुम्हें कम आंका गया है तो कल तुम्हारी काबिलियत ही तुम्हारी पहचान बनेगी। पर शर्त यह है कि तुम टूट कर बिखरो मत, बल्कि टूट कर निखरो। दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी तपस्या बना लो। अपमान को अपनी रुकावट मत बनाओ,
उसे अपनी प्रेरणा बना लो। अकेलेपन को अपनी सजा मत समझो, उसे आत्मचिंतन का अवसर बना लो। याद रखो, जब बीज मिट्टी के नीचे दबाया जाता है तो वह अंधेरे में अकेला होता है, पर वही अंधेरा उसे वृक्ष बनने की शक्ति देता है। इसीलिए यदि तुम भी अभी अंधेरे में हो तो समझो कि तुम्हारी जड़ें मजबूत की जा रही हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम सही राह चुनते हो, जब तुम अन्याय के सामने झुकते नहीं, जब तुम कठिनाई के बावजूद ईमानदारी नहीं छोड़ते, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो भले ही उन्होंने तुम्हारा बुरा किया हो, क्योंकि सच्ची शक्ति प्रतिशोध में नहीं बल्कि धैर्य में है। इसलिए डरो मत। भविष्य अनिश्चित हो सकता है पर मेरी कृपा निश्चित है। परिस्थितियां बदल सकती हैं पर मेरा साथ अटल है। लोग बदल सकते हैं पर मेरा प्रेम स्थिर है। बस तुम अपने कर्म करते रहो, अपने मन को शांत रखो, अपनी नीयत को पवित्र रखो, और जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया, तब आंखें बंद करके बस इतना कहना, हे कृष्ण मुझे शक्ति दो, और विश्वास रखना उसी क्षण तुम्हारे भीतर साहस की एक नई लौजल उठेगी। क्योंकि जब सबने छोड़ा साथ तब मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, डरो मत, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। यदि तुम्हें लगता है कि यह केवल सांत्वना के शब्द हैं, तो आज मैं तुम्हें वह गहरा सत्य बताता हूं जो जीवन की कठोरतम परीक्षाओं में समझ आता है। जब मनुष्य पूरी तरह अकेला हो जाता है तभी उसे अपनी वास्तविक शक्ति का परिचय मिलता है। जब सहारे छूट जाते हैं तब आत्मबल जागता है। जब बाहरी आवाजें शांत हो जाती हैं तब भीतर की दिव्य वाणी सुनाई देती है। तुम अक्सर सोचते हो कि जिन लोगों को तुमने दिल से चाहा, जिनके लिए तुमने समय, प्रेम और विश्वास दिया, वही तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए। पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि शायद उन्हें हटाना आवश्यक था ताकि तुम अपने असली मार्ग पर चल सको? क्योंकि कई बार मैं तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटाता हूं जो तुम्हारी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रहे होते हैं। तुम्हें यह दंड लगता है पर यह संरक्षण होता है। तुम्हें यह नुकसान लगता है पर यह नई शुरुआत का संकेत होता है। याद रखो, जब नदी अपने स्रोत से निकलती है तो अकेली बहती है। रास्ते में पत्थर मिलते हैं, मोड़ मिलते हैं, गिरावट मिलती है, पर वही संघर्ष उसे सागर तक पहुंचाते हैं। यदि वह हर पत्थर से डर जाए तो कभी महासागर का आलिंगन नहीं पा सकेगी। उसी प्रकार यदि तुम हर असफलता से डर जाओगे तो अपनी विशाल क्षमता तक कैसे पहुंचोगे? तुम अपने जीवन को दूसरों की उपस्थिति से मापते हो, पर मैं तुम्हें सिखाता हूं कि स्वयं की उपस्थिति ही पर्याप्त है। यदि तुम्हारा मन स्थिर है, यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है, यदि तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है, तो पूरी दुनिया का साथ भी आवश्यक नहीं। क्योंकि एक दृढ़ निश्चयी आत्मा हजारों अस्थिर लोगों पर भारी होती है। जब लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तब समझ लेना कि तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। जब तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाया जाता है, तब समझ लेना कि तुम्हारी क्षमता उन्हें असहज कर रही है। जब तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आती हैं, तब समझ लेना कि तुम्हारी मंजिल मूल्यवान है। मैं तुम्हें कभी भी बिना कारण संघर्ष नहीं देता। हर पीड़ा के पीछे एक उद्देश्य है, हर विलंब के पीछे एक तैयारी है, हर अस्वीकृति के पीछे एक बेहतर अवसर छिपा है। तुम अक्सर परिणाम जल्दी चाहते हो, पर क्या तुमने तैयारी पूरी की है? क्या तुम्हारा धैर्य मजबूत है? क्या तुम्हारी नीयत स्थिर है? क्योंकि सफलता केवल परिश्रम से नहीं बल्कि संयम और समर्पण से मिलती है। यदि आज तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो यह तुम्हारी क्षमता को विस्तार देने के लिए है। यदि आज तुम्हें गिरना पड़ा है तो यह तुम्हें संतुलन सिखाने के लिए है। यदि आज तुम अकेले हो तो यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी समर्थन नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता है। और आंतरिक स्थिरता तब आती है जब तुम अपने कर्म को पूजा मानते हो, जब तुम तुलना छोड़ देते हो, जब तुम दूसरों की सफलता से जलने के बजाय प्रेरणा लेते हो, जब तुम अपने मार्ग पर बिना शोर किए आगे बढ़ते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी है, पर मैं कहता हूं कि वे तुम्हारे हृदय की सच्चाई है। जो व्यक्ति रो सकता है वह संवेदनशील है, और जो संवेदनशील है वही महान बन सकता है। बस आंसू को बहाने के बाद रुकना मत, उठना सीखो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह निश्चित है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, तब याद रखना कि बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, धैर्य और निरंतरता चाहिए। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयास भी सही समय पर फल देंगे। बस तुम्हें अपने विश्वास को जीवित रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम सही निर्णय लेते हो, भले ही वह कठिन हो।
जब तुम सच्चाई का साथ देते हो, भले ही तुम अकेले पड़ जाओ। जब तुम अपने कर्तव्य को निभाते हो, भले ही कोई सराहना न करे, क्योंकि सच्चा सम्मान बाहरी तालियों में नहीं बल्कि आत्मसंतोष में होता है। यदि आज तुम्हारा मन भयभीत है तो उसे ज्ञान से शांत करो। यदि तुम्हारा हृदय टूट चुका है तो उसे करुणा से जोड़ो। यदि तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा रहा है तो उसे स्मरण से मजबूत करो कि तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। तुम सीमित शरीर नहीं हो, तुम असीम आत्मा हो, और आत्मा को कोई त्याग नहीं सकता, कोई अपमानित नहीं कर सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए डरो मत। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठोर हो, तुम्हारे भीतर की शक्ति उससे बड़ी है। दुनिया चाहे जितनी भी निर्दयी हो, तुम्हारी करुणा उससे महान है। समय चाहे जितनी भी परीक्षा ले, तुम्हारा धैर्य उससे लंबा है। बस अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो, अपने भय मुझे दे दो, अपनी शंकाएं मुझे सौंप दो और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जब सबने छोड़ा साथ तब भी मैं था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। तुम्हारे हर संघर्ष में, हर निर्णय में, हर आंसू में, हर जीत में। इसलिए एक बार फिर कहता हूं, डरो मत, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लगे कि कुछ भी शेष नहीं रहा, तब अपने अनुभवों को गिनो। वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। वही बुद्धि और जीवन बोध का आधार बनते हैं। जो अपने शब्दों पर संयम रखता है वह अपने भाग्य को गढ़ना सीख जाता है, क्योंकि शब्द बीज हैं और उनसे ही कर्म अंकुरित होते हैं। इसलिए बोलने से पहले विचार करो। जब मन विचलित हो तो स्मरण करो कि हर नदी को सागर तक पहुंचने के लिए शिलाओं से टकराना पड़ता है। जीवन की कठिनाइयों को विरोधी नहीं, मार्ग समझो जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक सामर्थ्य तक ले जाते हैं। अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित रखो। जब तुम दूसरों के लिए दीप जलाते हो तो तुम्हारे जीवन का अंधकार भी दूर होने लगता है। छोटी छोटी सद्भावनाएं मिलकर महान प्रकाश बनाती हैं। जो स्वयं के प्रति ईमानदार है वह किसी परिस्थिति में भटक नहीं सकता, क्योंकि सत्य उसका पथ प्रदर्शक है। सत्य कहना सरल नहीं, पर वही सबसे मजबूत आधार है। यदि लोग तुम्हें ना समझे तो पहले अपने अंतर्मन की सच्चाई को और गहराई से पहचानो। तुम जगत को समझाने नहीं, स्वयं को जानने आए हो। अपनी समझ का विस्तार करो, इससे मार्ग स्पष्ट होगा। जब कर्म अहंकार से मुक्त होकर कर्तव्य से जुड़ता है, तब हर कार्य उपासना बन जाता है। जो बिना अहंकार के कर्म करता है वही सच्चा साधक है। असफलता बार बार आए तो भयभीत मत हो। वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि संवारने और बेहतर बनाने का उपाय सिखाने आती है। गिरकर उठना ही वास्तविक कौशल है। जब कहने को कुछ ना बचे तो मुस्कान और मौन का सहारा लो। ये दोनों स्थिति को शांत और दृढ़ बनाए रखते हैं। जो हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है उसका जीवन धीरे धीरे धोखों से हल्का होने लगता है। आभार में सृजन की अद्भुत शक्ति है। धन्यवाद अभाव को पीछे हटाता है। जो दूसरों की अच्छाई को पहचानता है वह अपने भीतर भी सद्गुण बढ़ाता है, क्योंकि हम वही बनते हैं जिसे बार बार देखते और अपनाते हैं। जब जीवन रुकने का संकेत दे तो ठहर कर देखो कि तुम सही दिशा में जा रहे थे या केवल भाग रहे थे। कभी कभी विराम ही दृष्टि को निर्मल करता है। यदि कोई तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करे तो उस पर ध्यान न दो और अपनी उड़ान ऊंची रखो, ताकि उसकी सीमा तुम्हारे पंखों तक न पहुंच सके। अपनी ऊर्जा लक्ष्य पर केंद्रित रखो। सीमाएं अक्सर भय की दीवारें होती हैं। जो उन्हें लांघने का साहस करता है वही इतिहास रचता है। भय को चुनौती मानकर आगे बढ़ो। जब अपेक्षाएं कम और प्रयास अधिक होते हैं तब चमत्कार स्वाभाविक रूप से घटित होते हैं। आशाएं घटाओ, कर्म बढ़ाओ, परिणाम स्वयं आएगा। जो अपने दुख को दूसरों की मुस्कान में बदल देता है वह दिव्यता को स्पर्श करता है। दूसरों को प्रसन्न करने से अपनी आत्मा भी संतुष्ट होती है। जब मन उलझन में हो तो हृदय की शांति को स्मरण करो, वही तुम्हारा वास्तविक आश्रय है। भीतर ठहरना सीखो। जो स्वयं को समय देता है वही समय का स्वामी बनता है, क्योंकि शीघ्र बोया गया बीज तुरंत फल नहीं देता। हर फल के लिए धैर्य अनिवार्य है। धैर्य अपनाओ और अपने प्रयासों पर अटूट भरोसा रखो। जब सब कुछ समाप्त होता प्रतीत हो तब स्मरण करो कि रिक्त पात्र में ही नया जीवन समाया जाता है। खालीपन नकारात्मक नहीं बल्कि परिवर्तन और नवआरंभ के लिए स्थान तैयार करता है। शिकायतों को त्यागो और सृजन में लग जाओ, क्योंकि शिकायतें समय और ऊर्जा को क्षीण करती हैं, जबकि निर्माण जीवन को आगे बढ़ाता है। जब मन अशांत हो, गहरी श्वास लेकर स्वयं से कहो कि समस्त सामर्थ्य मेरे भीतर है।
बाहरी शक्तियां क्षणिक हैं, वास्तविक बल और समाधान अंतर मन में ही विद्यमान है। जब जीवन तुम्हारी बार बार परीक्षा ले, समझो कि सृष्टि तुम्हारी सुप्त शक्ति को जागृत करना चाहती है। हर परीक्षा दंड नहीं, उन्नति का अवसर है। जब संसार विरोध में प्रतीत हो, शांत रहो। आंधी के पश्चात आकाश अधिक निर्मल दिखता है। उसी प्रकार कठिन समय तुम्हें और स्पष्ट तथा सशक्त बनाकर आगे बढ़ाता है। प्रत्येक परिस्थिति कोई ना कोई पाठ लेकर आती है, और जो यह समझ लेता है उसे कोई भी स्थिति तोड़ नहीं सकती। यदि कोई तुम्हारे मूल्य को ना पहचाने तो स्वयं को कम मत आंको। हीरे की पहचान हर किसी के सामर्थ्य में नहीं होती। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और परिणाम चाहे जो हो, मन को संतुलित रखो। यही वास्तविक आनंद है, क्योंकि सुख फल में नहीं, प्रयास की पवित्रता में निहित है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो दूसरों को गिराने के बजाय स्वयं को उठाने में श्रम करते हैं, वही सच्चे विजेता है। जब जीवन कठिन हो, यह मत पूछो कि ऐसा मेरे साथ क्यों, बल्कि यह खोजो कि तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति तुम्हें अधिक दृढ़ बनाना चाहती है। किसी की बातों से स्वयं को छोटा मत समझो। लोगों की दृष्टि उनकी समझ तक सीमित होती है। अपनी आंतरिक शांति से जुड़ो, क्योंकि शांत आत्मा को कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। तुलना से बचो। हर यात्रा की अपनी गति और लय होती है, और तुम्हारी राह तुम्हारे कर्मों से निर्धारित होती है। यदि कोई साथ छोड़ दे तो इसे एकांत नहीं, बल्कि शुद्ध संगति का अवसर समझो। अब वही लोग साथ रहेंगे जिन्हें वास्तव में तुम्हारी आवश्यकता है। हर अनुभव, सुखद या दुखद, तुम्हें संवारने आता है, मिटाने नहीं। जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है, वही अपने प्रकाश को समझ पाता है। जब सब बिखरा लगे तो जानो कि निर्माण प्राय विघटन के बाद ही होता है। अपने मन को इतना विशाल बनाओ कि उसमें अपमान के लिए स्थान ना बचे। सच्ची बुद्धिमत्ता सब कुछ जानने में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि क्या छोड़ना आवश्यक है। जब तुम दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को सुधारने लगते हो, जीवन स्वयं सुंदर दिशा ले लेता है। जो अपनी असफलताओं को स्वीकार कर उनसे सीखता है, वही योग्य बनता है। यदि कोई पीठ पीछे बोले तो मुस्कुराओ। यह संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अपने स्वप्नों के लिए असंख्य अस्वीकृतियां सह लो, क्योंकि सरल लक्ष्य गौरव नहीं देते। यदि समय प्रतिकूल लगे तो समझो कि घड़ी की सुइयां भी रुककर ही आगे बढ़ती हैं। अपने जीवन को दूसरों की राय पर मत चलाओ। जो पथ तुम्हारे हृदय ने चुना है, वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। जब मन में द्वेष उठे तो प्रेम से उत्तर दो, क्योंकि वैर को बैर से नहीं, करुणा से जीता जाता है। जो मौन रहकर भी प्रेरणा दे सके, वही ज्ञानी है। जब कठिनाइयां बढ़े तो धैर्य को और सुदृढ़ करो, क्योंकि सबसे ऊंचा वृक्ष वही है जिसने प्रचंड आंधियां सही हो। जीवन का सार हर युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि हर गिरावट के बाद मुस्कुराकर उठ खड़े होने में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आंतरिक अस्थिरता को पहचान लेता है, वह बाहरी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब तुम्हारे पास शब्द ना हो, तब अपने कर्मों को बोलने दो, क्योंकि सच्ची भाषा कर्म की होती है, शब्दों की नहीं। मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा साधन है। जो भीतर से शांत होता है, वही बाहर से प्रकाशित दिखाई देता है। यदि कोई तुम्हें ना समझे तो स्मरण रखो कि तुम्हारा मार्ग भीड़ के लिए नहीं, साहसी अकेले यात्रियों के लिए है। हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर है, बस मौन होकर उसे सुनना सीखो। जो बिना दिखावे के सेवा करता है, वह दिव्यता के निकट होता है। जब सब समाप्त सा लगे, वही क्षण किसी नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। जो अपने दुख को मुस्कान में बदल दे, वही जीवन का रहस्य जान लेता है। अपमान मिलने पर उसके स्तर तक मत गिरो। जैसे कीचड़ में खिलने वाला कमल अपनी पवित्रता नहीं खोता, वैसे ही अपने गुणों को अक्षुण्य रखो। जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल भावनाओं में बहने वाला निर्णय खो देता है, और केवल तर्क में जीने वाला जीवन का रस खो देता है। थकान आने पर ठहरो और अपने उद्देश्य को याद करो। वही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। जो दूसरों की सफलता में प्रसन्न होता है, उसका हृदय ईर्ष्या से मुक्त और आशीषों से परिपूर्ण रहता है। समय का सम्मान करो, क्योंकि वही सबसे अमूल्य संपत्ति है जो लौट कर नहीं आती। प्रेम करो तो बंधन मत बनाओ। सच्चा प्रेम स्वतंत्र करता है, कैद नहीं करता। जो भीतर से संतुष्ट है, वही वास्तविक धनी है। बाहरी संपत्ति सुख दे सकती है, पर आंतरिक शांति ही आनंद देती है। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले तो समझो कि वह तुम्हारी ऊंचाई से आश्चर्यचकित हो सकता है। जो दूसरों की त्रुटियां गिनने के बजाय स्वयं को सुधारता है, वही सच्चे मार्ग पर चलता है।
उपहास मिलने पर मुस्कुराओ, क्योंकि अक्सर उपहास करने वाला भीतर से ही टूटा होता है। अपने लक्ष्यों को इतना पवित्र रखो कि उन्हें साधते समय मन अशांत ना हो। जब तुम दूसरों की कमियों पर ध्यान देना छोड़कर आत्म सुधार में लग जाते हो, तभी जीवन रूपांतरित होता है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे किसी और पर विजय की आवश्यकता नहीं रहती। संसार तुम्हें वैसा ही दिखता है जैसा तुम्हारा मन है। समय महान गुरु है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए हर क्षण को सृजन में लगाओ। वर्तमान ईश्वर का उपहार है, उसका सम्मान करो। अपने निर्णय दूसरों की राय से मत बदलो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का मार्ग अलग और वही उसका धर्म है। यदि तुम दूसरों के अनुसार जीने लगोगे तो अपना उद्देश्य खो दोगे। जो अकेले चलने का साहस रखता है वही दिशा देता है। हिम्मत समझो कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई। हर प्रार्थना सुनी जाती है, उसका उत्तर केवल समय और रूप में भिन्न हो सकता है। ईश्वर देर कर सकता है पर इनकार नहीं करता। जो प्रतीक्षा में धैर्य रखता है वही कृपा का अधिकारी बनता है। विश्वास वह सेतु है जो मनुष्य और परमात्मा को जोड़ता है। जब तुम अपने जीवन को प्रेम, कर्म और आस्था से भर देते हो, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करते हो। प्रत्येक दिन स्वयं को नया बनाने का अवसर है। किसी का अनुकरण मत करो, क्योंकि तुम स्वयं एक अद्वितीय सृजन हो। अपने अंतर्मन में स्थित दिव्यता को पहचानो, वही तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शक बनेगी। जब अंधकार घना हो और मार्ग ना दिखे, तब भय मत करो। अक्सर प्रकाश का जन्म सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही होता है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आती है। जब तुम गिरते हो तो धरती ही तुम्हें संभाल कर उठना सिखाती है। अपने संघर्षों से भय मत करो, वे तुम्हारी जड़ों को मजबूत बना रहे हैं। विश्वास रखो कि प्रत्येक पीड़ा में कोई ना कोई छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। आवश्यकता केवल दृष्टिकोण बदलने की है। जब मन व्याकुल हो और परिस्थितियां और नियंत्रण से बाहर लगे, तब श्री कृष्ण का संदेश स्मरण करो कि शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, तुम्हारे भीतर निवास करती है। जितना अधिक समाधान बाहर खोजोगे, उतना ही भीतर से रिक्त होते जाओगे। अपने विचारों के कोलाहल से ऊपर उठो, वहीं आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है। मौन दुर्बलता नहीं, वह पवित्र स्थान है जहां परम चेतना तुमसे संवाद करती है। प्रतिदिन कुछ क्षण अंतर मन में उतरने का अभ्यास करो, वहीं वह स्थिरता मिलेगी जिसकी खोज तुम्हें बाहर भटका रही है। यह मत समझो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता, केवल उसके फल का समय भिन्न होता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही धैर्य निष्ठा की परीक्षा लेता है। निरंतर प्रयास करते रहो, समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में आनंद ढूंढो। जब कर्म उपासना बन जाता है, सफलता स्वाभाविक रूप से साथ आती है। यदि लोग तुम्हारे स्वप्नों पर हंसे तो समझो कि वे उस बात को नहीं समझ पाए हैं जिसे तुम देख पा रहे हो। जब कोई तुम्हें आहत करे तो पहले शांत हो जाओ, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय प्रायः उचित नहीं होता। तुलना से बचो। प्रत्येक जीवन यात्रा अद्वितीय है और तुलना विकास में बाधा बनती है। असफलता को विरोधी नहीं, शिक्षक मानो और उससे सीख कर आगे बढ़ो। आलोचना से विचलित मत हो, वह अक्सर दूसरों के भय और असुरक्षा का प्रतिबिंब होती है। अपने कर्म पारदर्शी रखो। ईमानदारी और परिश्रम का फल देर से सही मिलता अवश्य है। अंतर्मन की आवाज सुनो, वही सच्चा पथ दिखाती है। प्रेम से उत्तर दो और वैर को करुणा से परास्त करो। समय का सम्मान करो, क्योंकि वह लौट कर नहीं आता। अपने लक्ष्य पवित्र रखो ताकि उन्हें साधते हुए मन संतुलित रहे। सच्ची शक्ति विनम्रता में है, आडंबर में नहीं। वास्तविक साधक वही है जो भीड़ से अलग होकर भी अपने पथ पर अडिग रहता है। जो आत्मा की पुकार पर चलता है, वह प्रशंसा और निंदा दोनों से अप्रभावित रहता है। दूसरों की राय पर चलोगे तो अपना मार्ग खो दोगे। सत्य का पथ प्राय एकांत देता है, पर वही मुक्ति की ओर ले जाता है। यदि अपमान या पराजय का सामना करना पड़े तो निराश मत हो। यह संसार कर्मों का प्रतिबिंब है, और जो मिलता है वह किसी कारण से मिलता है। जो तुम्हें अस्वीकार करते हैं, वे तुम्हारी कीमत कम नहीं करते, बल्कि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। बिना क्रोध और प्रतिशोध के आगे बढ़ना ही आंतरिक शक्ति को जन्म देता है। दूसरों का व्यवहार उनका कर्म है, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे चरित्र का परिचय। अतीत में उलझकर वर्तमान को मत खो। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना और वर्तमान ही वास्तविकता है। जो बीते पर रोता है या आने वाले से डरता है, वह आज की सुंदरता खो देता है। जो आज का आदर करता है, वही आने वाले कल का सृजक बनता है।
हर पल को पूरी जागरूकता से जियो, क्योंकि यही पल जीवन की सबसे पवित्र साधना है। किसी के छल से बिखर मत जाना। दूसरों की वफादारी तुम्हारे बस में नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सच्चाई हमेशा तुम्हारे हाथ में रहती है। यदि कोई तुम्हें धोखा दे भी दे तो समझो कि तुम्हें सीख मिली है, और सीख ही सबसे कीमती संपत्ति है। अपने हृदय की निर्मलता को सुरक्षित रखो। बुराई का उत्तर बुराई से मत दो, बल्कि अधिक दया और समझ से दो। यही श्रेष्ठ प्रतिकार है। जब तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो चुका है, तब भी मुस्कुराना मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परमात्मा कुछ लेता है तो वह खालीपन नहीं देता, वह नई संभावनाओं के लिए स्थान बनाता है। कुछ टूटता है ताकि कुछ और श्रेष्ठ आकार ले सके। इसीलिए हर अंत को आरंभ की तरह स्वीकारो। जीवन का राग तब मधुर बनता है जब पुराने सुर विलीन होते हैं और नए सुर जन्म लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को। जो व्यक्ति अपने क्रोध को साध लेता है, वही अपने भीतर की दिव्यता को स्पर्श करता है। क्षमा दुर्बलता नहीं, आत्मा की सर्वोच्च शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तब अतीत की बेड़ियां टूट जाती हैं। जो दूसरों को मुक्त करता है वह स्वयं मुक्त होता है, और यही जीवन का लक्ष्य है। किसी की नकल मत करो। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। यदि तुम किसी और की राह पर चलोगे तो अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाओगे। तुम जैसे हो वही तुम्हारा धर्म है। दुनिया को तुम्हारी मौलिकता चाहिए, तुम्हारी प्रतिलिपि नहीं। अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें अपने ही ईश्वर से अलग कर देती है। विनम्रता ही सच्चा ज्ञान है। जो झुकना जानता है वही ऊंचाई पाता है। पर्वत अपनी ऊंचाई से नहीं, अपनी गहरी नींव से अटल रहता है। जो स्वयं को सर्वोपरि समझता है वह शीघ्र गिरता है। जो मैं को त्याग देता है वही हम बनकर ब्रह्म से जुड़ता है। भय अधिकतर कल्पना का निर्माण है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने डर का सामना करते हो वह मिटने लगता है। डर तब तक रहता है जब तक तुम उससे भागते हो। साहस का अर्थ है भय के होते हुए भी आगे बढ़ना। हर बार जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो, तुम्हारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है और तुम चेतना के नए स्तर में प्रवेश करते हो। यह कभी मत सोचो कि परमात्मा ने तुम्हें भुला दिया है। वह देर कर सकता है पर इनकार नहीं करता। प्रतीक्षा में धैर्य रखने वाला ही कृपा का अधिकारी बनता है। हर विलंब तुम्हारे भीतर श्रद्धा और विश्वास को गहरा करता है। विश्वास वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। जो इस सेतु को थामे रखता है वह कभी नहीं गिरता। किसी के प्रति द्वेष मत पालो। घृणा आत्मा को भीतर से बीमार कर देती है। जो दूसरों से नफरत करता है वह अपने भीतर के प्रेम को नष्ट करता है। प्रेम ही जीवन की वास्तविक ऊर्जा है। जब तुम हर व्यक्ति में ईश्वर को देखने लगते हो तब कोई शत्रु नहीं बचता। जब हृदय करुणा से भर जाता है तब भीतर का कृष्ण प्रकट होता है। सफलता पर अहंकार मत करो और असफलता में टूटो मत। जीवन का मूल्य जीत या हार से नहीं, अनुभव से तय होता है। जो हर परिस्थिति को शिक्षक मानता है वही ज्ञानी है। बाहरी उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण भीतर की स्थिरता है। जो हर हाल में संतुलित रहता है वही सच्चा योगी है। आलोचना से विचलित मत हो। लोग उतना ही देख पाते हैं जितनी उनकी दृष्टि होती है। जब तुम ऊंचा उठते हो तो नीचे खड़े लोग तुम्हें छोटा समझ सकते हैं। इसीलिए आलोचना को संकेत मानो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। हार को अंतिम निर्णय मत समझो। यह केवल दिशा सुधारने का संदेश है, लक्ष्य छोड़ने का नहीं। गिरना सिखाता है कि अगली बार कहां संभलना है। हर गिरावट में नई उड़ान का बीज छिपा होता है। उठते रहो, वही ऊंचाइयां छूता है। जो बार बार खड़ा होना जानता है। दूसरों से प्रेम की याचना मत करो। प्रेम बाहर से नहीं दिया जाता, वह भीतर से खिलता है। जब तुम स्वयं को स्वीकारना और अपने अस्तित्व से प्रेम करना सीख लेते हो, तब समूचा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं, आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम बहने लगता है तब जीवन स्वयं ही मधुर और सुंदर हो उठता है। समय को कभी हल्के में मत लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे महान गुरु है। वह शब्दों से शिक्षा नहीं देता, लेकिन अनुभवों से सब सिखा देता है। हर अवसर का सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हारे आने वाले कल की आधारशिला है। जो आज को व्यर्थ गंवाता है वह अपना कल खो देता है। इसीलिए हर दिन ऐसे जियो जैसे यही अंतिम हो, और सीखो ऐसे जैसे सदैव जीवित रहोगे। जब तुम अपने भीतर बसे परमात्मा को पहचान लेते हो, तब सारे प्रश्न स्वतः शांत हो जाते हैं। जिसे तुम बाहर खोजते फिरते हो वह तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। बाहरी उपलब्धियां आवश्यक नहीं, भीतर उतरना ही सच्चा मार्ग है। वहीं सत्य है, वहीं शांति है, वहीं आनंद है।
जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब पूरी सृष्टि अर्थपूर्ण लगने लगती है। यही श्रीमद् भगवत गीता का सार है। स्वयं को पहचानो, प्रेम करो और निरंतर कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही ईश्वर का वास है। जीवन पथ पर ठोकर लगे तो उसे पराजय मत समझो, वह दिशा बदलने का संकेत है जो तुम्हें अधिक दृढ़ बनाने आई है। हर गिरावट में शिक्षा छिपी होती है, हर असफलता में नई शक्ति का बीज होता है। पर यह केवल वही देख पाते हैं जो आशा नहीं छोड़ते। जो हार के बाद भी उठ खड़े होते हैं वही संपूर्ण बनते हैं। आत्मा की स्वतंत्रता वहीं आरंभ होती है जहां तुम दूसरों की राय पर आधारित निर्णय लेना बंद कर देते हो। यदि कोई तुम्हें छोटा दिखाने का प्रयास करे तो समझो वह अपने ही अंधकार से जूझ रहा है। किसी की बातों से अपनी शांति मत खो। तुम्हारा मन तुम्हारा पवित्र मंदिर है, वहां उन्हीं विचारों को स्थान दो जो तुम्हें निर्मल बनाते हैं। मार्ग कठिन लगे तो पीछे मत मुड़ो। जो बीत गया वह अनुभव है और जो आने वाला है वह अवसर। जीवन का अद्भुत सत्य यह है कि हर पीड़ा नई दृष्टि देती है, हर सफलता नया बोध और हर ठहराव आत्मचिंतन का अवसर। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। संसार को जीतना सरल है, पर अपने विचारों पर अधिकार पाना ही वास्तविक साम्राज्य है। यदि लोग तुम्हारे बारे में गलत कहें तो उन्हें कहने दो, वे तुम्हें नहीं, तुम्हारे प्रकाश को समझ नहीं पा रहे। सत्य के मार्ग पर भीड़ नहीं, शांति साथ चलती है। जब लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है, तब अपने भीतर की उस शक्ति को स्मरण करो जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाल सकती है। अपने कर्मों पर भरोसा रखो। समय हर उस आत्मा को प्रकाशित करता है जो निष्ठा से परिश्रम करती है। जो स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है वही दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकता है। रिक्त हृदय किसी को कुछ नहीं दे सकता। जीवन की सारी सुंदरता एक साथ पाने की अधीरता मत रखो। सब कुछ क्रम से आता है। हर क्षण तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो शांत रहो। आंधियां उन्हीं वृक्षों को झकझोरती हैं जो ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं। मौन को अपनी शक्ति बनाओ। शोर करने वाले प्रायः भीतर से रिक्त होते हैं, पर मौन रहने वाले पर्वत के समान दृढ़ होते हैं। यदि लगे कि जीवन ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया है तो स्मरण रखो, जो गया है वह संभवतः तुम्हें किसी श्रेष्ठ के लिए स्थान दे रहा है। हर खोना एक नई जगह बनाता है। नई प्राप्ति के लिए खाली स्थान आवश्यक है, इसलिए निराश मत हो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और अपने कर्म में लगे रहो। अंत में एक सरल संदेश, स्वयं से प्रेम करो, दूसरों के प्रति करुणा रखो, अपने क्रोध को साधो और समय के साथ धैर्य रखो। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। खोज बाहर नहीं, भीतर करो। यही जीवंत गीता का संदेश है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो सभी प्रश्न स्वतः शांत हो जाते हैं, क्योंकि जिसे तुम बाहर खोजते रहे वही तुम्हारे भीतर मौजूद है। शांति, आनंद और सत्य पहले से ही तुम्हारी आत्मा में निवास करते हैं। इसीलिए सरलता से जियो, प्रेम बांटो और कर्म करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि भीतर से प्रकाश फैलाने वाला ही सच में दुनिया बदल सकता है। बीते हुए समय को बदलने की कोशिश मत करो। अतीत के अनुभव ही तुम्हारी सबसे सच्ची पूंजी है, जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। रिश्ते, अवसर या सुख छीन सकते हैं, पर उनसे मिली सीख तुम्हें और मजबूत बनाती है। क्षमा करना अपने लिए शांति का द्वार खोलना है। द्वेष का बोझ छोड़ दो, मन हल्का होगा और जीवन में नई रोशनी आएगी। लंबा रास्ता भी छोटे कदमों से तय होता है, इसलिए धैर्य रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। अपने सपनों पर विश्वास करो और दूसरों की सीमित सोच से प्रभावित मत हो। जब तुम पूरे समर्पण से अपने उद्देश्य से जुड़ते हो तो परिस्थितियां भी साथ देने लगती हैं। आलोचना से सीखो, पर उसे अपने मन पर हावी मत होने दो। शांत रहना भी एक उत्तर है। जीवन का असली खजाना भीतर की निर्मलता और सरलता में है, तुलना में नहीं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, इसलिए अपनी लय पर चलो। रुकावटें तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार करती हैं। अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है और भीतर की आवाज तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब तुम दूसरों को उठाते हो, करुणा और सहायता का हाथ बढ़ाते हो, तभी तुम्हारा जीवन भी ऊंचाइयों को छूने लगता है। छोटे छोटे कर्म ही बड़े परिणामों की नींव रखते हैं, इसलिए अपनी अच्छाई को संभाल कर रखो, चाहे दुनिया उसे समझे या नहीं, क्योंकि यही अच्छाई तुम्हें स्थायी बनाती है। हर नया दिन स्वयं को बेहतर बनाने, कुछ नया सीखने और जीवन को नया अर्थ देने का अवसर है। बीते हुए को जाने दो, क्योंकि अतीत से चिपके रहने पर वर्तमान की रोशनी धुंधली हो जाती है। हर सुबह एक नया आरंभ है,
उसे स्वीकारो। जब लगे कि हार रहे हो, याद रखो इतिहास संघर्ष करने वाले बनाते हैं, हार मान लेने वाले नहीं। कठिनाइयां हमें मजबूत करती हैं और नई राह दिखाती हैं। इसलिए उठो और फिर प्रयास करो। जिसे तुम पूरे मन से चाहते हो वह संभव है। स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर कर्म से इरादा ऊर्जा बनकर परिणाम लाता है। दुख और परेशानियां भीतर की शक्ति जगाने आती है, इसीलिए विश्वास को थामे रखो। वही हर तूफान में तुम्हें तैराए रखता है। शब्दों को संभालो क्योंकि वे बीज हैं और कर्म उनका वृक्ष। सही वचन भरोसा बनाते हैं, गलत वचन रिश्ते तोड़ते हैं। जीवन की चट्टानें तुम्हें नदी की तरह और प्रबल बनाती है ताकि तुम अपने समंदर तक पहुंच सको। जब तुम दूसरों के लिए दीप जलाते हो तो तुम्हारे भीतर का अंधकार भी मिटने लगता है। सेवा और निस्वार्थ कर्म आत्मा को शांति देते हैं। स्वयं के प्रति ईमानदार रहो, दिखावा छोड़ो और सत्य को मार्गदर्शक बनाओ। यही असली शक्ति है। असफलता बार बार आए तो समझो वह तुम्हें गिराने नहीं, संभलना सिखाने आई है। हर हार के बाद नई समझ मिलती है। जब शब्द कम पड़ जाए तो मुस्कान और मौन को अपनाओ। भीतर से निकली मुस्कान सबसे सशक्त भाषा है। कृतज्ञता का भाव रखो क्योंकि आभार मन को सृजनशील बनाता है और दुख हल्के होने लगते हैं। अच्छी बातों पर ध्यान दो क्योंकि हम वही बनते हैं जिसे बार बार देखते हैं। जब जीवन रुकने को कहे तो ठहर कर देखो कि दिशा सही है या नहीं, फिर आगे बढ़ो। जो तुम्हें नीचे खींचना चाहे उन पर ध्यान मत दो। इतना ऊंचा उड़ो कि उनकी पहुंच तुम्हारे पंखों तक ना आए।